जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार की गले की फांस बन चुका है। 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने जब इस रिजर्वेशन को 14% से बढ़ा के 27% किया, तब से लेकर आज तक 2025 तक ये मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहा है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश पिछड़ा आयोग द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई, जिसे आज दैनिक भास्कर ने अपने अखबार में छापा, उस आधार पर माने तो उनका मानना है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को 35% आरक्षण मिलना चाहिए। सवाल उठता है कि जहां आप 27% नहीं दे पा रहे हो, वहां 35% मिलना क्या संभव है? क्या इस तरह से आरक्षण लाया गया तो क्या सुप्रीम कोर्ट में वो टिक पाएगा या नहीं? अगर रिपोर्ट की माने जो बेसिकली कहीं ना हाई कोर्ट के दबाव में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी करनी है, तो मध्य प्रदेश में ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 48% और सरकारी नौकरी में उनका हिस्सा अगर देखा जाए तो वो बस 16.8%। अगर जनसंख्या के आधार पर पिछली 2011 की जनसंख्या के आधार पर इसको समझा जाए तो मध्य प्रदेश में आबादी की जो स्थिति है वो एससी है 15.6%, पर उनको आरक्षण मिलता है 16%। एसटी पॉपुलेशन की अगर चर्चा की जाए तो 21.14% पॉपुलेशन है और उनके लिए रिजर्वेशन जो है वो 20% है। ओबीसी के लिए 50.9% जो उनकी पॉपुलेशन पर सिर्फ 14% आरक्षण उन्हें मिलता है और मुस्लिम और सामान्य वर्ग या अनारक्षित वर्ग की जो पॉपुलेशन है वो अलग रह जाती है। अब इस आधार पर जो कंप्लीट रिपोर्ट पेश की गई, इस रिपोर्ट का मानना है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को अगर रिप्रेजेंटेशन देना है तो आपको आरक्षण की जो सीमा है उस सीमा को बढ़ाना पड़ेगा। परंतु दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की जो 50% की गाइडलाइन है वो इसमें बड़ा एक रोड़ा अटका हुआ है। संविधान निर्माता भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया आजादी के बाद, तो उन्होंने जो पिछड़े दलित रह गए थे उनको आगे लाने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया। वो भी तत्कालीन था, मैं कुछ समय के लिए कि आने वाले समय में इसे हटा दिया जाएगा। परंतु जैसे जैसे समय बढ़ता गया, ये आरक्षण भारतीय राजनीति का एक मूल हथियार बन गया। हर राजनेता इस आधार पर ही अपनी बात करता है। वर्तमान में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भी इसी चीज को लेकर काफी प्रखर है। उनका मानना है जिसकी जितनी जाति उसको उतना हक मिलना चाहिए। पर सवाल है कि क्या भारतीय संविधान के परिदृश्य में यह हक मिलना संभव? मध्य प्रदेश पिछड़ा आयोग द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट के आधार पर अगर देखें तो मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन काफी कम है। अभी मौजूदा स्थिति की बात कर दी जाए तो एसटी को 20% मिल ही रहा है, एससी को 14% है और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जा रहा है। अब ये जो 27% वाला लिमिट है, ये तो हाईकोर्ट का जो है वो चक्कर काट रहा है, जिस कारण से 13% जो पद है वो ओबीसी और जनरल दोनों कैटेगरी में होल्ड किए हुए। अब इस रिपोर्ट के बाद में आगे क्या होगा ये देखना है। इस रिपोर्ट को लेकर आयोग के चेयरपर्सन ने मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा। अब मुख्यमंत्री मिलने के बाद हाईकोर्ट इस पे क्या निर्णय लेता है और हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है ये देखने का। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं? मध्य प्रदेश में रिजर्वेशन को लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।